हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को चकमाता की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि लास्ट तक पूरी कहानी सुनिएगा मेरी। और ये कहानी मेरी माता जी मुझे सुनाती थी, जो कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मैं ये कहानी उनको समर्पित करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और इसको और आगे बढ़ाएंगे, जो कि मेरी माँ के नाम से ये कहानी चलती रहे। और जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ ये आपको नेट पे भी नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि ये आप हम ही से पहले सुने ये कहानी। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक नगर में एक राजा रानी होते हैं। दोनों में बहुत प्रेम होता है, बहुत अच्छे, बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं राजा रानी। उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। फिर रानी की तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। राजा पूछते हैं कि क्या करें तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत वैद्य, अंग्रेज़ी दवा सब दिखा के राजा थक जाते हैं, रानी ठीक नहीं होती है। फिर रानी एक दिन राजा से कहती हैं कि मैं अब ठीक नहीं रहूँगी, लगता है मेरा अंत समय आ गया। तो राजा कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे होगा, मैं दुनिया से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा तुमको। तो कहती है कि नहीं, लेकिन अब जो है हम बचेंगे नहीं, अब मेरा लास्ट समय आ गया है। तो रानी कहती है राजा से कि हम ख़त्म हो जाएंगे, तुम दूसरी शादी कर लोगे तो मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो राजा कहते हैं कि नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं शादी नहीं करूँगा तुम्हारी। फिर एक दिन ऐसा होता है, रानी अचानक ख़त्म हो जाती है। फिर जैसे तैसे राजा रहने लगते हैं। फिर कुछ दिन बीतता, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बीतता है। फिर घर परिवार, गांव, देश सब लोग सलाह देते हैं राजा को कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजा कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं करूँगा मैं, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, शादी कर लो, उससे तुम्हारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। और रानी आएंगी, तुम्हारे बच्चों का देखभाल भी करेंगी। तो राजा पहले तो नहीं मानते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। तो शादी करने के लिए राजा तैयार हो जाते हैं। राजा की शादी हो जाती है, रानी आती है दूसरी। कुछ दिन के बाद जो है, रानी पहले तो बच्चों को मानती है, राजा को मानती है, बहुत अच्छे से रहती है, सब खुशहाल परिवार पहले जैसे चलने लगा। उसके बाद रानी के जो है खुद की एक बेटी होती है। तो रानी जो है वो दुर्भाव करने लगती है, अपनी बच्ची को ज़्यादा मानती है, जो सौतेली बेटी बेटा है उनको कम मानती है। धीरे धीरे ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती है। तो वो बच्चे बहुत दुखी रहने लगे। तो आए दिन वो बच्चे उनको खटकते रहते रानी को। तो राजा से कुछ ना कुछ झूठी शिकायत किया करती, आज बच्चों ने ये किया, आज बच्चों ने वो किया। राजा डांटता मारता बच्चों को, बहुत परेशान रहने लगे बच्चे भी, और राजा भी परेशान रहने लगे कि क्या किया जाए। तो एक दिन रानी ने क्या किया, झूठ में अपना सर दर्द का बहाना लेके लेट गई। बोली कि मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। तो जब राजा शिकार खेल के आए तो देखे तो रानी लेटी थी अपने कक्ष में। तो उनसे पूछा कि रानी साहब क्या हुआ। तो रानी बोली कि आज मेरा सर दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले कि ये कैसे ठीक होगा, राजा तो पहले ही एक रानी खो चुके थे। तो डर आ गया कि कहीं दूसरी रानी भी ना ख़त्म हो जाए। तो राजा बहुत परेशान हुए, बोले कि कैसे ठीक होगा। तो रानी बोली जो हम कहेंगे वो तुम करोगे। बोले हाँ करेंगे। कहे नहीं करोगे। कहे नहीं करेंगे। तो बोले वचन दो। तो राजा ने 3 वचन दिया कि जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा। तो बहन ठीक है कि अब जो मैं बता रही हूँ उसको सुनो, उसी से मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो राजा बोले बताओ। तो बोले जो तुम्हारा बेटा है इसको मार के इसका खून लेके आओ, मेरे सर में लगाओ, तभी मेरा सर दर्द ठीक होगा। तो राजा बड़े परेशान हुए, लेकिन 3 वचन दे चुके थे, करे तो क्या करें। तो राजा ले जाते हैं उसको कहीं मारवा के, जैसे घर से मारवा के अपने मंत्री द्वारा जैसे भी मरवा के फेंकवा देते हैं। उसका खून ला के रानी के मत्थे में लगाते हैं। रानी का तो नाटक था ही, उनका खून लगता है, वो ठीक हो जाती हैं, बच्चा तो मर ही जाता है। लोग पूछते हैं कहाँ गया बेटा, तो अपना कुछ बता देते हैं। राजा बड़े आदमी थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी पूछने की कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर वो जो बेटी होती है, भाई तो ख़त्म हो गया, उसकी बहन जो होती है सौतेली बेटी, वो बहुत रोती है। उसी लाश के पास जाके, जहाँ पे उसको पता था कि यहाँ मेरा भाई मारा गया है, वहाँ जाके खूब रोती है कि भैया आप कैसे ज़िंदा रहेंगे, भैया आप कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो आवाज़ आती है वहाँ से कि बहन तुम रो मत, हम जो है ताल का बगुला होंगे और हमारा जन्म जो है बगुला का होगा। और जब हम बगुला बनेंगे तो हम मछली मार मार के रखे रहेंगे, और तुम आना आग जला के बगीचे से पत्ती उत्ती बटोर के भूज के खा लेना, इसी तरह तुम्हारा जीवन गुजरेगा। बेटी को खाना वाना मिलता नहीं था, वो जाती बगीचे में अपना, जहाँ वो बताया था तालाब के किनारे। तो भाई उसका बगुला के अवतार में जन्म लिया था, तो वो मछली जो है मार के रखा रहता है, वो भूज के खाती है, ऐसे उसका काम चलता है। अब वो मोटी होती चली जाती है, ये दुबली होती चली जा रही है, तो रानी को ये भी खटकता है। उसकी सगी बेटी कहती है
अम्मा ये मोटी होती जा रही और हम दुबली होते जा रहे हैं। तो रानी को खटकता है, फिर पूछती है कि क्या करती हो तुम, कैसे मोटी हो रही हो, तुमको तो हम खाना भी नहीं देते हैं, तुम मोटी हो रही हो। तो उसको बहुत डांटती है। तो वो बताती है कि हम वहाँ जाते हैं तालाब के किनारे, वहाँ हमको जो है बगुला मछली मार के रखे रहते हैं, वही हम खा लेते हैं तभी। तो बोली ठीक है। फिर सर दर्द का बहाना करके रानी लेटी। फिर राजा आए शिकार करके, तो बोले क्या हुआ, बोले इस नगर में जितने भी तालाब में बगुले हैं सारे बगुले के मरवा के और सब हमारे सर में उसका ब्लेड लगवाओ तभी मेरा सर दर्द ठीक होगा। राजा कहे कैसी रानी मिली, इसका जो है सब ऐसे हो रहा है। बोले चलो ठीक है। राजा ने भाई आदेश दिया, सारे गांव के किनारे तालाब थे छोटे मोटे, सारे बगुले मरवा दिए गए और उनका ब्लेड ला के इनके सर में लगाया गया, इनका सर दर्द सही हो गया। फिर जैसे तैसे काम चलने लगा। उसके बाद क्या होता है, फिर बहन रोती है वहाँ बगुले के पास जाके कि भैया आप कैसे ज़िंदा रहूँगी, अम्मा भैया आप कैसे ज़िंदा रहूँगी। तो भाई फिर आवाज़ आती है कि बहन हमारा जन्म जो है अब हम इस बार हम पेड़ होंगे। बोलेंगे जन्म क्या, अब हम इस बार पेड़ होंगे, कैथा का पेड़ बनेंगे हम। तो तुम आना, कैथा जो है रोज़ हम पाक के गिरेंगे और तुम रोज़ खाना। तो बहन कहती है ठीक है। तो फिर वो एक कैथा खाने लगती है। फिर इसी तरह काम उसका चल रहा है। फिर देखती है, फिर जासूस लगाती, फिर देखती कि ये कैथा खा के आती है। तो फिर कहती तुम कैसे मोटी हो रही हो, मेरी बेटी दुबली होती चली जा रही है। फिर सर दर्द का बहाना करके बैठती है। राजा पूछते क्या होगा, कह रहे कि जितने भी नगर में कैथा के पेड़ हैं उनकी छाल को घिसवा के मेरे सर में लगवाओगे तभी मेरा दर्द सही होगा। भाई राजा फिर आदेश करते हैं, सारे नगर के जो कैथा के पेड़ होते हैं सब कटवा दिए जाते हैं, उसकी छाल घिसाई जाती है और रानी के सर दर्द में लगवाया जाता है। तो रानी का सर दर्द सही हो जाता है, सर पे लेप लगता है। तो फिर वो जाती है, रोती है पेड़ के पास कि अम्मा भैया आप कैसे ज़िंदा रहेंगे। तो फिर आवाज़ आती है। अब आवाज़ आती है, उसका भाई कहता है बहन हम बहुत दूर जो है देश में एक राजा हैं जिनके कोई पुत्र नहीं है, तो कहीं हम उनके घर पैदा होंगे और तुम किसी भी तरह से जाके वहाँ पता लगाना और फिर वहीं आना, फिर हम दोनों वहीं पे मिलेंगे और रहेंगे। बहन बोलती है ठीक है। तब अब फिर परेशान रहने लगी, भूखी रहने लगी। तो वो दर दर अपना भिक्षा मांगने लगी, खाने लगी ऐसे ऐसे। उसको भाई की बात याद आती है कि मेरा भाई कहीं न कहीं तो अब जन्म लिया होगा। तो वो निकलते चली जाती है, दूर दूर तक चली जाती है। फिर उसको जो है कहीं से पता लगता है कि बड़ा जो है सब गाना बजाना हो रहा है और वहाँ बहुत दिन के बाद राजा के बेटा हुआ है, तो बड़ी खुशी मनाई जा रही है। लेकिन वहाँ तक वो पहुँच नहीं पा रही है। तो सबसे पूछती है कि भैया इधर कौन से राजा हैं जिनको बहुत दिन के बाद बच्चा हुआ है। तो सब कोई कहता पता नहीं भाई, यहाँ हमें तो कोई जानकारी नहीं है। तो फिर जाती है तो रास्ते में जो है पहले इसे दरवाजे पे कुछ लोग छप्पर रख के रहते थे, तो उनके दरवाजे पे छप्पर है। तो वहाँ पे देखती कि भीड़ लगी है, तो वहाँ जाके रुकती है, सोचती थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, चलते चलते प्यास भी लग गई है। तो वहाँ देखती है कि सब औरतें जो है छठ माता की पूजा कर रही हैं। तो वहाँ जाती है तो वो भी रुकती है। तो जब सब औरतें पूजा कर होती हैं तो पूछती हैं कि तुम कौन हो, कैसे यहाँ आई हो। तो वो कहती है पहले ये बताओ कि ये पूजा किसकी हो रही है। तो कहती है कि ये पूजा जो है छठ माता की हो रही है, चटपट माता की ये पूजा होती है। बोली ये कैसे होती है, क्यों किया जाता है। तो कहती है कि वो औरतें सब कहती हैं कि जिनकी कोई मनोकामना हो वो मानता मान दे, तो चटपट माता उनकी मानता पूरा करती हैं। तो वो लोग अपना इस तरह से पूजा करते हैं, सात सुहागिन बुला के उनको खिलाते हैं, सब पूजा की विधि बता दिया। तो बोली कि क्या हम कोई मानता माने तो हमारी मानता पूरी होगी। बोली हाँ बिल्कुल, चटपट मानो तुरंत पूरी होगी। तो बोली ठीक है। उन लोगों ने प्रसाद दिया, वो खाई, पानी वानी पी। तो उसने जो है वहीं से एक फूल लिया, अक्षत लिया और संकल्प किया कि हे छठ माता, अगर तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करोगी तो मैं भी छठ माता की पूजा करूँगी, सुहागिन बुला के खिलाऊँगी। तो उसने संकल्प ने मन में ये लिया कि अगर मेरा भाई जो बताया था वो जगह मुझे मिल जाएगी, मैं अपने भाई तक पहुँच जाऊँगी, तो मैं छठ माता की पूजा करूँगी। तो अपना फूल चढ़ा के चलती है। वहाँ से चलते चलते जाती है तो एक लोग से पूछती कि भैया यहाँ पे किसी राजा को बेटा हुआ है बहुत दिन के बाद। तो बोलता हाँ बेटा हुआ है। तो बताती कैसे पहुँचेंगे, तो पूरा रास्ता बता देता है। तो वहाँ जाती है, देखती है बहुत भीड़ है, सब भंडारे हो रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है, खूब कीर्तन भजन उत्सव हो रहा है, खूब भूखे को भोजन दिया जा रहा है, राजा दान दे रहे हैं, कपड़ा जेवर सब दे रहे हैं, खूब दे रहे हैं। तब ये जाती है वहाँ पे, तो बच्चा जो है रोने की आवाज़ आती है। तो ये कहती है कि भैया बच्चा हमको भी दिखा दो, राजा साहब बच्चा हमको दिखा दो। बोले तुम्हारा मांगने का काम है, तुम लो खाओ और चलते बनो, यहाँ से इतनी भीड़ है, तुमको बच्चा कहाँ से दिखा दें। तो इसको खाना वाना देते हैं, खा के चल देती है।
तो अब वो बच्चा खूब रो रहा, तब तक भीड़ थोड़ा शांत हो जाती है। वो तो चली गई मांगने वाली। उसके बाद में दूसरे दिन वो फिर आती है, सोचती है कि जो बासी खाना बचा होगा वो हम फिर पा जाएंगे खाने के लिए। तो फिर आती है राजा के दरबार में। तो रानी जो है दरवाजे के पास खड़ी है और वो मालिश वालिश हो रही है उसकी। तो ये कहती है कि रानी साहब हमको भी दिखा दीजिए बच्चा। तो रानी कहें कि अरे बड़े मुश्किल से तो ये बच्चा हमारा हुआ है और देख रही किसी को नहीं दिखा रहे हैं तो ही इतना ये चिल्ला रहा है, और दिखाने लगेंगे तो क्या होगा। बोली तो क्या हुआ, दिखा दीजिए। तो रो रहा है तो क्या हुआ, थोड़ा दिखा दीजिए, हम दूर से ही देख लेंगे। तो रानी बच्चा लेके आगे आती हैं तो वो ऐसे हाथ लगाती है अपना। तो भाई जो है तुरंत समझ जाता है कि ये मेरी बहन है, बस वो फट से चुप हो जाता है। तो मार चारों तरफ हाहाकार मच जाती, भाई अरे उसके छूने से ये चुप हो गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर और वैद्य सब आए, इसको चुप नहीं करा पाए और इसके छूने से चुप हो गई। तो कहीं इसको तुम गोद में ले लो, रानी बोली। तो वो बच्चा गोद में ले लेती है। तो भाई हंसता है और खेलता है उसकी गोद में। तो बोली चलो अच्छा ठीक है। तो कहें कि रानी कहें कि ये दूध भी नहीं पी रहा, और लो तुम अपने हाथ से इसको दूध पिला दो। तो बहन का पिलाइए, पिला देते हैं। तो वो दूध पिलाई। उसके बाद में रानी खुशी हो के उसको पैसा ऐसा देती हैं और खाना पीना अनाज देती हैं। वो चली जाती है बच्चा देके। अब जैसे ही यहाँ से 10-20 घर छोड़ के जाती है तैसे इतना चिल्लाता है राजा का लड़का की पूछो नहीं, चिल्ला के पलटी कर करके हालत ख़राब किया है। अब रानी कहती अरे क्या हुआ, जल्दी उसको पकड़ के लाओ, देखो ढूंढ के लाओ कहाँ गई है। उसकी गोद में तो ये जाते ही चुप हो गया था। तो उसको फिर सब लोग निकलते हैं जल्दी से ढूंढने तो वो भागती चली जाती है। तो उसको पकड़ के लाते हैं कि चलो राजा तुमको बुलाए हैं। तो वो सोचती है कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया। तो कहे कि चलो तुमको राजा बुलाया। तो फिर आती है, फिर गोद में लेती है, फिर उसका भाई चुप हो जाता है, फिर दूध पिलाती है, फिर वो चुप हो जाता है, सो जाता है, फिर वो चली जाती है। जैसे जागता है फिर वो खूब रोने लगता है। तो अब वो भी समझ गए कि ये मेरा भाई है और भाई भी समझ गया कि ये मेरी बहन है। तो क्या होता है कि राजा को पता चल, राजा कहते हैं कि जब उसकी वो मांगने वाली की गोद में मेरा बेटा चुप हो जाता है, दूध भी पी लेता है, सो भी जाता है, तो क्यों ना इसको घर में रख लिया जाए। तो रानी कहती हाँ इससे अच्छा और क्या होगा। तो कहते हैं उससे कि तुम यहीं रहो, तुमको खाना कपड़ा हर चीज़ हम देंगे, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान हम देंगे यहाँ पे। तो राजा का बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, भाई बहन खेलते हैं। वो तो जानते ही हैं कि हम भाई बहन हैं, लेकिन और लोग नहीं जानते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो स्कूल भी जाने लगता है, खेलता भी है। अब वो जो रहती थी मांगने वाली वही सारा काम करती है, नहलाना धुलाना, कपड़ा बदलना, स्कूल छोड़ना, सारा काम करती है। तो वो नौकरानी की तरह रहती है। फिर उसके बाद में जब राजा का बेटा बड़ा हो जाता है तो वो कहता है कि अब इसको मम्मी हम कहीं भेजेंगे नहीं, ये जो है यहीं पर रहेगी, मेरी बहन बन के रहेगी और मैं इसकी शादी करूँगा, एक राजकुमार से इसकी शादी करूँ। तो राजा रानी भी खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है। तो फिर जब वो शादी योग्य हो जाती है तो उसकी शादी ढूंढी जाती है। और फिर रानी को याद आता है, जब वो बहन मान लेता है तो इसको ये जो बहन है राजा की, इसको याद आता है। कहती है ये कि हमने चक माता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए संकल्प लिया था और मेरा भाई मिल गया। आपस में दोनों भाई बहन बात भी करते हैं। तो वो कहती है कि मेरा संकल्प तो चक माता ने पूरा कर दिया, मेरा भाई मुझे मिल गया, मुझे पहचान भी लिया और मेरे दिन भी अच्छे आ गए। तो भाई से कहती है कि भैया मुझे जो है चक माता की पूजा करनी है। तो वो सब बताती है भैया तुमने बताया था लेकिन हम यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, तो ऐसे ऐसे चक माता हमारा संकल्प पूरा होने के बाद उन्होंने हमको यहाँ तक भेजा है। तो बोली ठीक है अपना बुला लो। तो कहती है हम दोहरी चक माता को खिलाएंगे। तो वो जाती है 14 औरतों को न्योत खिलाती है और रानी उसकी माँ बनी गई थी। उसके बाद चक माता की पूजा करती है, प्रसाद खिलाती है। फिर चक माता खुश होती हैं, आशीर्वाद देती हैं। भाई उसकी शादी करता है, फिर अपने ससुराल में चली जाती है। उसको अच्छा घर मिल गया, भाई मिल गया, राजा माँ बाप मिल गए और उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी चलने लगी, अपने ससुराल में रहने लगी। रक्षाबंधन भाई दूज हर त्यौहार पर वो आती, भाई को अपने राखी बांधती, अच्छे से विदाई होती। उसका जीवन सुखमय हो गया चक माता के आशीर्वाद से। और चक माता सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रहें। बोलो चक माता की जय।